हेलो फ्रेंड्स, तो टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे ये वीडियो है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जीवान ने अपनी फीलिंग्स सोल को बताया था, लेकिन सोल ने तब कुछ भी नहीं बोला था। तो उसकी बात की स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी में आगे जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब जीवान बहुत परेशान थी क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। जो देख के बिटना जीवान से पूछती है क्या उसे याद है कि पिछले रात उसने क्या किया था। जो सुन के जीवान बताती है कि उसे बस गेम खेलने तक याद है और उसके बाद जीवान ने क्या किया वो उसको याद नहीं है। जो सुन के बिटना जीवान से पूछती है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया था। अब क्योंकि जीवान बता रही थी कि उसे कुछ याद नहीं है, इसलिए जीवान की एक दोस्त बताती है कि सोल रात को जीवान को रूम में लेके गई थी और वहाँ पे उसकी केयर किया था। फिर बिटना जीवान से पूछती है कि वो सोल के बिना कैसे रहेगी और इसीलिए बिटना जीवान को थोड़ा खुद पर कंट्रोल रखने के लिए बोलती है। जो सुन के यूसोहुन बिटना को ये सब बोलने के लिए मना करता है क्योंकि बिटना खुद जो हियन के बगैर कुछ नहीं कर सकती। जो सुन के बिटना गुस्सा हो जाती है और यूसोहुन को चुप रहने के लिए बोलती है। फिलहाल ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद सब अपने सिटी वापस आते हैं सियोल में। तो जीवान और सोल साथ में सबको बाय बोल के घर जाते हैं, लेकिन रास्ते पे जीवान सोल से बात करने की कोशिश करती है तो सोल रूड बिहेव करती है। फिर सोल जीवान से पूछती है क्या उसे सच में कुछ याद नहीं है। जो सुन के जीवान ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ याद नहीं है तो सोल याद दिलाती है जीवान को कि रात को जब सोल जीवान को रूम में लेके गई थी और उसके बाद क्या हुआ, क्या सच में जीवान को वो याद नहीं है। जो सुन के जीवान बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था। फिर जीवान सोल से पूछती है क्या उसने उस रात कुछ किया था। जो सुन के सोल कहती है कि उसने किया था। तो जीवान ये बात सुन के सोल से माफी मांगती है और अगर उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया तो सोल को उसे मारने के लिए बोलती है ताकि जीवान का दिमाग ठीक रहे। जो सुन के सोल गुस्सा हो जाती है और जीवान को कहती है कि वो मजाक कर रही थी। जो सुन के जीवान थोड़ा रिलीफ फील करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर जीवान सोल की हाथ पकड़ती है तो सोल अपना हाथ छुड़ा लेती है और जीवान को कहती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है और ये बोल के सोल वहाँ से चली जाती है। तो जीवान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। कहानी में आगे जब कॉलेज में जीवान और नावी मिन योंग और एन जियोंग जून के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब मिन योंग और एन जियोंग जू पार्क जियोन के बारे में बात करते हैं क्योंकि कुछ फॉरेनर्स पार्क जियोन के काम से इम्प्रेस हो गए थे। जो सुन के जीवान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर जीवान सैड होकर सबको बताती है कि वो टैलेंटेड नहीं है और उसके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है जीवान को इस कॉलेज में भेजने के लिए और जीवान के पेरेंट्स जीवान से बहुत ज्यादा आशा करते हैं। जो सुन के सब जीवान की मजाक बनाते हैं और फिर मिन योंग नावी को थोड़ा एडवाइस देती है क्योंकि नावी अब्रॉड जाना चाहती थी और उसके लिए नावी मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। फिलहाल कहानी में आगे जब सोल एक जगह पे बैठ के इंतजार कर रही थी तब जीवान आती है और सोल से पूछती है क्या उसका फोन टूट गया है या फिर सोल के हाथ में कुछ हुआ है। ये बोल के जीवान फोन और सोल के हाथ को देखती है तो सोल अपना हाथ छुड़ा लेती है। जो देख के जीवान सोल से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और वो उसके मैसेज क्यों नहीं देख रही है। फिर जीवान सोल से पूछती है क्या वो उससे गुस्सा है किसी वजह से। जो सुन के सोल कहती है कि वो गुस्सा नहीं है, बस उसकी तबीयत थोड़ा खराब है। जो सुन के जीवान सोल को देखती है लेकिन सोल उससे रूड बिहेव करती है और फिर सोल कहती है कि उसे उसका प्रोजेक्ट खत्म करना है और इसीलिए वो कॉलेज के अंदर चली जाती है। तो जीवान वो देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। कहानी में आगे मिन योंग और एन जियोंग जू पार्क जियोन को मॉडल बना के लेके आते हैं क्लासरूम में। तो सारे स्टूडेंट्स मिलकर पार्क जियोन की स्केच बनाते हैं और फिर अपना स्केच सबमिट करके वहाँ से चले जाते हैं। और रात को जियान एक जगह पे बहुत ज्यादा सैड होके बैठी रहती है और बार बार अपना फोन चेक करती है क्योंकि उसने सोल को जो मैसेज किया था सोल ने उसका रिप्लाई देना तो दूर उसके मैसेज देखा तक नहीं था और इसलिए जीवान बहुत ज्यादा सैड थी। लेकिन फिर वहाँ पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस रात जो भी कुछ हुआ था जीवान को सब पता था, लेकिन उस रात वो सोल के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी लेकिन तब सोल ने कुछ नहीं बोला था और वही सोच के जीवान सैड होके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ सोल कॉलेज
कॉलेज में बैठ के सैड होके सोचती रहती है और नाभी भी अपना काम छोड़ के सैड होके सोचती रहती है। तो आगे सोल जब वहाँ से निकलती है तब रास्ते पर जीवान उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन सोल जब जीवान को देखती है तो वो उसे इग्नोर करती है। तो जीवान सोल को रोकती है और उससे बात करने के लिए बोलती है, जो सुन के सोल बताती है कि उसे किसी से मिलने जाना है और इसीलिए वो दोनों कल बात करेंगे। जो सुन के जीवान सोल से पूछती है कि वो अभी किससे मिलने जा रही है, क्योंकि तब बहुत ज्यादा रात हो गई थी। जो सुन के सोल गुस्सा हो जाती है और वो देख के जीवान कहती है कि वो ज्यादा टाइम नहीं लेगी और वो जल्दी बोलेगी। जो सुन के सोल चुप रहती है तो जीवान सोल को बताती है कि सोल उससे तब से रूडली बिहेव कर रही है जब से वो दोनों वर्कशॉप से वापस आए हैं, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जरूर जीवान ने उस रात कुछ किया था। जो सुन के सोल जीवान को देखती रहती है और तब जीवान सोल को बताती है कि उसे सब कुछ याद है। जो सुन के सोल जीवान से पूछती है क्या उसे बस यही बोलना था, तो जीवान बताती है कि नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। जो सुन के सोल गुस्सा हो जाती है और जीवान से पूछती है तो फिर क्या बात है, तो जीवान तब सोल को बताती है कि उसे लगा था सोल भी कुछ बोलेगी, लेकिन सोल ने तब कुछ भी नहीं बोला था। फिर सोल कहती है कि क्या जीवान माफी मांगना चाहेगी उस रात उसने जो किया उसके लिए। जो सुन के जीवान कहती है कि अगर सोल को लगता है कि उसे माफी मांगना चाहिए सोल से तो फिर वो माफी मांगेगी। फिर सोल कहती है कि जीवान ने जो किया है अगर वो एक मिस्टेक है तो जीवान को वो सुधारना चाहिए। जो सुन के जीवान कुछ समझ नहीं पाती है और इसीलिए वो सोल से पूछती है कि वो क्या कहना चाहती है। जो सुन के सोल कहती है जीवान ने जो किया अगर वो मीनिंगलेस है तो जीवान ने सोल को हर्ट किया है, क्योंकि सोल जीवान को पसंद करती है। जो सुन के जीवान कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है, तो सोल कहती है फ्रेंड्स की तरह नहीं। जो सुन के जीवान शॉक्ड हो जाती है और सोल से पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो सोल बताती है कि वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसे ये पता है कि जीवान उसे उस तरह पसंद नहीं करती है। जो सुन के जीवान सैड हो जाती है तो सोल बताती है कि उसे लगा था वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कुछ हुआ ना हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है सोल के लिए। फिर सोल जीवान से माफी मांगती है क्योंकि वो जीवान को पसंद करती थी। फिर सोल कहती है कि वो लेट हो रही है इसलिए उसे जाना चाहिए, और ये बोल के सोल वहाँ से जा ही रही थी कि पीछे से जीवान आके उसे हक करती है और सोल को बताती है कि जीवान ने उस रात जो भी बोला था वो उसके लिए मीनिंगलेस नहीं था और इसलिए जीवान सोल को सॉरी नहीं बोलेगी। लेकिन फिर जीवान बताती है कि वो श्योर नहीं है कि वो सोल के बारे में क्या फील करती है, और ये बोल के जीवान सैड होके वहाँ से चली जाती है। तो सोल रोते हुए उसको देखती रहती है। कहानी में आगे जब अगले दिन सोल क्लास में सो रही थी तब नाभी सोल से पूछती है उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जो एग्जीबिशन के लिए था। तो नाभी की बातें सुन के सोल को याद आता है कि उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया ही नहीं, और यही बात सोल नाभी को बताती है। जो सुन के नाभी पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, जो सुन के सोल कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, जबकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने जीवान को प्रपोज किया था और जीवान ने कुछ नहीं बोला था। तो फिलहाल वहाँ पे सोल और नाभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जीवान आती है, और जीवान को देख के लग रहा था कि वो भी बहुत ज्यादा सैड है, और क्योंकि वहाँ पे सोल थी इसलिए जीवान वहाँ से चली जाती है। जो देख के नाभी सोल से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जो सुन के सोल कहती है कि उसे नहीं पता। कहानी में आगे एक तरफ जब सोल जंग जू ह्योक से मिलने जाती है तो वहाँ पे जंग जू ह्योक सोल को उसके साथ एक एग्जीबिशन पर जाने के लिए बोलता है। जो सुन के सोल समझ नहीं पाती है कि वो दोनों साथ में क्यों जाएंगे, और तब जंग जू ह्योक बताता है कि वो सोल को डेट पर जाने के लिए बोल रहा है क्योंकि जंग जू ह्योक सोल को पसंद करता है। जब से वो दोनों पहली बार मिले थे कैफे में। जो सुन के सोल चुप रहती है तो जंग जू ह्योक उससे पूछता है क्या उसका कोई क्रश है या फिर सोल किसी को देख रही है। जो सुन के सोल बताती है कि वो किसी को पसंद करती है, और सोल ने उस इंसान को बताया भी है कि वो क्या फील करती है उसके लिए, क्योंकि सोल की फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। तो सोल की ये सब बातें सुन के जंग जू ह्योक सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ जीवान और नाभी जब बात कर रहे थे तब जीवान नाभी को बताती है कि उसके एक दोस्त ने बोला है कि वो जीवान को पसंद करती है और जीवान भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो अपना फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि अगर उन दोनों ने डेट किया तो बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, और ये जीवान नहीं चाहती है। फिर जीवान नाभी को बताती है कि उसके दोस्त के पास सब कुछ है और वो बहुत अच्छा भी है, तो जीवान को खोना उसके दोस्त के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवान को उसके दोस्त के बिना ऐसा लगेगा जैसे उसकी आधी जिंदगी खो गई हो, और इसीलिए जीवान बहुत ज्यादा डर रही है। और जीवान
जीवान की ये सब बातें सुन के नाभी कहती है कि वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है जीवान से, क्योंकि नाभी के पास जीवान के जैसा दोस्त नहीं है। जो सुन के जीवान नाभी को चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और इसलिए जीवान नाभी को थोड़ा एडवाइस देने के लिए बोलती है, उससे जलने के लिए नहीं। तो नाभी जीवान को समझाती है कि जैसे जीवान ने बताया उसकी दोस्त उसकी अदर हाफ है और इसका मतलब वो दोनों श्योर है अपने फीलिंग्स को लेकर और ये बहुत अच्छी बात है। और फिर नाभी जीवान को बताती है कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जीवान और उसके दोस्त कभी फिर से दोस्त नहीं बन पाएंगे जब तक वो दोनों अपनी मेमोरीज को खो ना दे। तो नाभी की बातें सुन के जीवान कहती है उसे इतने फैक्ट्स ना बताने के लिए, जो सुन के नाभी हंसती रहती है और जीवान को अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना परेशान होने के लिए मना करती है और जीवान को कहती है उसके दोस्त से बात करने के लिए, क्योंकि शायद उसका दोस्त भी यही सोच रहा होगा। तो नाभी की ये सब बातें सुन के जीवान कहती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बताने में, जो सुन के नाभी कहती है कि वो समझ सकती है। फिलहाल कहानी में आगे जीवान और सोल अपने एक दोस्त से मिलने जाती है, जो उन दोनों को बताती है कि वो शादी कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है अगर उसने शादी नहीं किया तो उसका ब्रेकअप हो जाएगा। जो सुनकर सोल और जीवान एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर वो दोस्त बताती है कि उन दोनों के रिश्ते को 5 साल हो गया है और 3 साल से वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं और इसलिए उसे अपने लाइफ में कुछ चेंज चाहिए और ये शायद उन दोनों के रिलेशनशिप की टर्निंग पॉइंट है। जो सुन के सोल और जीवान एक दूसरे को देखते रहते हैं और जीवान सोचती रहती है कि रिलेशनशिप के टर्निंग पॉइंट भी होता है। तो कहानी में आगे सोल और जीवान जब एक जगह पे बैठे थे, तब जीवान सोल से पूछती है कि अगर उसने बोला वो सोल को पसंद नहीं करती है उस तरीके से, तो फिर उन दोनों के साथ क्या होगा। तो सोल बताती है कि वो तब भी जीवान को वैसे ही पसंद करती रहेगी, लेकिन जीवान सोल की फीलिंग्स को लौटा देगी। जो सुन के जीवान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और सोल को बताती है कि अगर उसने बोला कि वो सोल को पसंद करती है तो शायद वो दोनों एक दिन ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन जीवान ये भी नहीं चाहती है कि वो दोनों ऐसे रहे। तो जीवान की बातें सुन के सोल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हंसती रहती है और फिर वो जीवान से पूछती है कि यही बातें जीवान को परेशान कर रही है। जो सुन के जीवान बताती है कि यही बातें उसको परेशान कर रही है, लेकिन उन दोनों को अब क्या करना चाहिए। जो सुन के सोल खुश हो जाती है और जीवान को समझाती है कि सोल की फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होगा और ये बोल के सोल जीवान को हक करती है और जीवान को परेशान होने के लिए मना करती है। जो सुन के जीवान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिलहाल कहानी में आगे जब नाभी क्लास में सो रही थी, तब सोल उसे कुछ पीने के लिए देती है और नाभी से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो नाभी बताती है कि उसे काम करना है लेकिन उसका दिमाग ब्लॉक है। जो सुन के सोल कहती है कि कुछ चीजें अचानक हो जाती है जब तुम ये सोचो कि कोई होप नहीं है। जो सुन के नाभी कहती है कि उसे लग रहा है जरूर सोल के साथ कुछ हुआ है, लेकिन सोल कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और तब नाभी बताती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है सोल के लिए। जो सुन के सोल समझ जाती है कि जीवान ने नाभी को बताया होगा और यही बात वो नाभी को कहती है। तो नाभी बताती है कि जीवान ने डायरेक्टली उसे कुछ नहीं बताया है, लेकिन नाभी को खुद रियलाइज हुआ। जो सुन के सोल कहती है कि वो बहुत ज्यादा श्योर है कि जीवान ने उसे ऐसे बताया होगा कि उसने गेस कर लिया। तो नाभी बताती है कि उसने सोल को देख के गेस किया। जो सुन के सोल कहती है कि उसे लगता है उसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर सारे दोस्त गेस कर लेंगे। फिर सोल नाभी को बताती है कि जीवान ने उसे बताया है नाभी बहुत अच्छी काउंसलर है। जो सुन के नाभी बताती है कि दूसरों को एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन खुद को देना बहुत मुश्किल। जो सुन के सोल नाभी से पार्क जियोन के बारे में पूछती है, क्योंकि सोल को लगा था पार्क जियोन और नाभी बहुत अच्छे कपल बनेंगे। जो सुन के नाभी सोल से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा था और तब सोल बताती है कि एक दूसरे के प्रति ऐसे अट्रैक्ट होना अपने आप ही स्पेशल बनाता है, जैसे एक मिरेकल हो। जो सुन के नाभी कहती है कि ये जियोन और सोल के लिए वो बोल सकती है, लेकिन उसका और पार्क जियोन का रिश्ता बहुत ज्यादा अलग है और नाभी को ऐसा फील होता है कि शुरू से ही शायद सब कुछ गलत है। और ये बोल के नाभी अपने स्कल्पचर को देखती है और सोल को बताती है कि उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जो सुन के सोल कहती है कि शायद प्रॉब्लम यही है कि नाभी सॉल्यूशन ढूंढ रही है। फिलहाल कहानी में आगे अगले दिन सोल और जियोन जब कॉलेज में बात कर रहे थे, तब यूसेहुन उन दोनों से पूछता है बिटना और जीहुन के बारे में। जो सुन के जीयोन बताती है कि वो नहीं जानती है वो दोनों कहाँ पे है और ये बोल के जियोन सोल से बात करने
होने लग जाती है और दोनों हंसते रहते हैं। और फिर वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बिटना के लैपटॉप का पासवर्ड जीहोन के नाम पर है। और ये बात जानने के बाद सोल और जियोन हंसते रहते हैं और यूसेहुन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि किसी को भी पता नहीं था बिटना और जीहोन डेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ह्यून भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी पता नहीं था बिटना के लैपटॉप का पासवर्ड उसके नाम पर है और इसलिए वो बिटना की मजाक बनाता है। तो बिटना थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करती है। और फिर अगले दिन नावी सैडो के कॉलेज आती है क्योंकि उसने पार्क जियोन से ब्रेकअप कर लिया था। तो सोल और जियोन जब कॉलेज आते हैं तो वो नावी को देख के समझ जाते हैं कि नावी बहुत ज्यादा सैड है। अब क्योंकि जियोन को उन दोनों के ब्रेकअप के बारे में पता नहीं था तो जियोन वहाँ पे पार्क जियोन के बारे में बात करती है। तो सोल जियोन को चुप कराती है और वहाँ से क्लासरूम में लेके जाती है। लेकिन फिर जब सोल और जियोन क्लासरूम में जाते हैं वहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि नावी के स्कल्पचर टूट गया था उसके ऊपर फैन गिरने से, जो देखने के बाद जियोन जल्दी से नावी को बुलाती है। तो नावी वो देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर भी परेशान हो जाती है नावी के लिए क्योंकि कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला था और उसके बाद ही एग्जीबिशन होने वाला था। तो नावी के पास ज्यादा समय नहीं था वो स्कल्पचर फिर से बनाने के लिए और इसीलिए प्रोफेसर मिनयोंग और एन जियोंग जून को नावी पर प्रेशर डालने के लिए मना करती है। तो आगे नावी बस अपने स्कल्पचर को देख के रोती रहती है। अब क्योंकि ये बात पार्क जियोन को पता नहीं था तो सोल कॉल करके पार्क जियोन को ये बात बताती है, जो सुनने के बाद पार्क जियोन आता है और नावी को हेल्प करता है। और वो नावी को कहता है कि जब तक उसका स्कल्पचर पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो नावी के साथ रहेगा और उसके बाद वो नावी से दूर हो जाएगा, जो सुन के नावी राजी हो जाती है। और फिर पार्क जियोन और जिनसू हेल्प करते हैं नावी के स्कल्पचर बनाने में। तो आगे जब वो स्कल्पचर बन जाता है तो नावी पार्क जियोन को थैंक्स बोलती है क्योंकि वो स्कल्पचर पहले से भी बेहतर बना था। फिलहाल पार्क जियोन एग्जीबिशन के लिए नावी को गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है रोते हुए। और पार्क जियोन के जाने से नावी भी रोती है क्योंकि वो पार्क जियोन से प्यार करती थी। कहानी में आगे सोल और नावी एक दिन बात करते हैं क्योंकि अगले दिन उनका कॉलेज लाइफ खत्म होने वाला था। तो नावी वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि वो पार्क जियोन को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और इसलिए वो सोल को बताती है कि उसे कुछ गलत लग रहा है, जो सुन के सोल नावी से पूछती है क्या पार्क जियोन एग्जीबिशन में आएगा। तो नावी बताती है कि वो नहीं जानती है। फिर नावी को पता चलता है कि पार्क जियोन नावी से पहली बार एक एग्जीबिशन में मिला था और तब से नावी उसको पसंद है। लेकिन फिर जब वो नावी से दोबारा मिला तो उसको ऐसा लगा कि डेस्टिनी भी यही चाहता है। तो नावी ये सब जानने के बाद शॉक्ड हो जाती है और पार्क जियोन को कॉल करती है, लेकिन पार्क जियोन का कॉल नहीं लगता है क्योंकि उसने अपना नंबर चेंज कर लिया था। तो कहानी में आगे अगले दिन सब एग्जीबिशन के लिए रेडी होके आते हैं। तो वहाँ पे सोल और जियोन भी आती है और जियोन वहाँ पे सबको बताती है कि सोल का स्कल्पचर ही बेस्ट है, जो सुन के सोल बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद ह्यून, बिटना, सोल और जियोन साथ में पिक लेते हैं। फिर सब गैलरी में जाते हैं जहाँ पे सारे दोस्त सोल की पीस देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर उसके बाद सब नावी की स्कल्पचर देखने जाते हैं जो सबसे बेस्ट था वहाँ पे और इसीलिए प्रोफेसर नावी को बुलाती है उससे बात करने के लिए। तो जब नावी प्रोफेसर से बात करने जाती है तब प्रोफेसर नावी को बताती है कि वो पेरिस जा सकती है, जो सुन के नावी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पेरिस जाना उसका ड्रीम था। और फिर ये बात नावी सबको बताती है तो नावी के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तब भी नावी बहुत ज्यादा सैड लग रही थी क्योंकि पार्क जियोन तभी भी एग्जीबिशन में नहीं आया था। तो नावी को सैड देख के जियोन उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जो सुन के नावी कुछ भी नहीं बताती है। और फिर एग्जीबिशन में दूहियोक आता है और वो नावी से बात करता है और वो स्कल्पचर देखता है। तो जब नावी और दूहियोक बात कर रहे थे तभी वहाँ पे पार्क जियोन आता है और नावी और दूहियोक को साथ में देख के पार्क जियोन सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि नावी देखती है पार्क जियोन को तो वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक पार्क जियोन वहाँ से चला गया था। तो नावी को ऐसे जाते हुए देख के दूहियोक समझ जाता है कि नावी पार्क जियोन को पसंद करती है। तो बाहर जाके यही बात वो नावी से पूछता है तो नावी बताती है कि वो पार्क जियोन को पसंद करती है, जो सुन के दूहियोक सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे सारे दोस्त खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे यूसेहुन, बिटना और ह्यून से पूछता है कि पहले किसने किसको पसंद किया था, जो सुन के जियोन सबको कहती है कि किसने पहले पसंद किया और किसने पहले प्रपोज किया ये मैटर नहीं करता है। अगर दो इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो फिर सब ठीक है। जो सुन के सोल हंसती रहती है और जियोन को देखती रहती है और सब जियोन की तारीफ करते हैं। लेकिन तब भी यूसेहुन, बिटना और ह्यून से वही सवाल पूछता है तो जियोन यूसेहुन को सुना देती है, लेकिन फिर भी यूसेहुन वही सवाल पूछता है। तो सोल यूसेहुन से पूछती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। फिर सोल पूछती है क्या ये सवाल पूछने से कोई अपने पार्टनर को ज्यादा पसंद करने लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो डेट कैसे कर सकता है अगर उसे अपना पार्टनर पसंद नहीं है तो, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है। जो सुन के जियोन बहुत
ज्यादा खुश हो जाती है और सब सोल की तारीफ करते हैं। लेकिन फिर ह्यून बताता है कि वो पहले बिटना को पसंद करता था और वो भी तब से जब वो दोनों फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप पे गए थे, जो सुन के जीवन और सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। और फिर सब वहाँ पे खाना खाते हैं, लेकिन तब भी नाभी बहुत ज्यादा सैड थी और फिर से वो गैलरी में जाती है जहाँ पे वो पार्क जीवन को देखती है जो बहुत ज्यादा सैड था। तो फिर नाभी और पार्क जीवन आपस में बात करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं और फिर दोनों डेट करते हैं और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाती है और सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो जब सीजन 2 रिलीज होगा तो हमारे चैनल पे वीडियो जरूर आएगी, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।